Hello students, welcome back to Crazy, that is concept revision anytime, anywhere for JEE Mains, JEE Advanced and other engineering entrance examinations like NEET, COMEDK, WB, JEE, BITSET, VIT, EEE, etc. etc. तो ये देखा, ये क्वेश्चन भी हमारे बच्चों ने हमको दिया है ड्राइव लिंक पे। मैं बता दूं आपको, जेई एडवांस 2018 के अंदर आई हुई प्रॉब्लम है। 2018 के अंदर आई प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा इजी ये प्रॉब्लम है, इतनी टिपिकल प्रॉब्लम ये नहीं है। 2018 या 2019 में से किसी एक ईयर में आई है, देख लेना कौन सी ईयर में, बट अभी रिसेंटली 1-2 साल में आई हुई है। आप भी चाहते हैं आपके क्वेश्चन का ऐसे वीडियो सॉल्यूशन बने, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक है, उसमें अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे और पोस्ट कर दे, पाए तुरंत इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे जैसे ही आपके क्वेश्चन का वीडियो डलेगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपना सॉल्यूशन रेफर कर सकते हैं, राइट। तो और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वो भी आप ज्वाइन कर ले, उससे भी आपको फायदा होगा, डिस्कशन वहां भी चलते रहते हैं। तो देखो, कॉलम 1 के अंदर कुछ सिचुएशंस गिवन है, कॉलम 2 और इसके अंदर क्या है, आपके पास एक सर्कल पे ओरिजिन पे इंटरसेक्टिंग दो डाइपोल्स रखे, पी आई कैप एंड √3 पी जे कैप, प्लेस्ड एट ओरिजिन। सर्कल ऑफ रेडियस आर विद सेंटर एट ओरिजिन इज ड्रॉन इन द फिगर। कॉलम 2 में कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जो कॉलम 1 में कंडीशंस है उसकी, तो आपको मैच कराना है कॉलम 1 कॉलम 2। तो पहले तो मैं कह देता हूं कि ये दो डाइपोल्स अगर 90 डिग्री पे है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ √3 पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 4p स्क्वायर, यानी कि 2p एट एन एंगल ऑफ tan theta is equals to y by x, which implies √3p upon p, that is √3, which implies theta is equals to 60 degree, because tan 60 is √3, right? tan 60 is √3। तो मैं इस डाइपोल को कुछ इस तरह से बना सकता हूं, इस डाइपोल को मैं कुछ इस तरह से रीड्रॉ कर सकता हूं। देखें आप लोग, इस डाइपोल को कुछ इस तरह से रीड्रॉ किया जा सकता है। 2p के ऊपर ये डाइपोल मोमेंट एट एन एंगल ऑफ not intersected with this circular axis now, 2p vector and this is angle of 60 degree, right। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी एक डाइपोल होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू, राइट, डाइपोल मोमेंट p, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है kp बाय आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसी जनरल पॉइंट थीटा पे, और ये थीटा ऐसे एंगुलर मेजर किया जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। तो जो ई मैक्स होता है, ई मैक्स आपको ध्यान रखना है, वो होता है 2kp बाय आर क्यूब व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब बिल्कुल ये डाइपोल मतलब कि कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, एक तो एक्सियल पॉइंट हो गया बिल्कुल एक्सिस वाला पॉइंट, और एक उसके अपोजिट पॉइंट हो गया, मतलब कि उधर से उधर वाला पॉइंट, राइट। एक जो आपकी मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है kp बाय आर क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 90 या फिर 270 डिग्रीज के ऊपर। 270 डिग्रीज पर कैसे होती है, राइट, क्योंकि अगर आप थीटा 90 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से kp बाय आर क्यूब आ जाएगा। जो कौन सी पोजीशन होती है आपकी, नहीं एक्सियल नहीं, वो होती है बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब कि डाइपोल एक्सिस से 90 डिग्री पे जो पोजीशन होती है उसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। मतलब ये 90 डिग्री, तो ये वाली और इसके अपोजिट वाली ये इक्वेटोरियल पोजीशंस होगी। दूसरी बात कर लेते हैं बच्चों हम पोटेंशियल की। तो जो डाइपोल की कारण से आपका पोटेंशियल होता है, राइट, डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो आपका बच्चों मैक्सिमम होता है मैक्सिमम होता है एट एक्सियल पोजीशन से, और सिर्फ इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 ही कंसीडर करते हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट होते हैं। तो एक चीज याद रखनी है कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और मिनिमम 2 पॉइंट पे हो सकते हैं, पोटेंशियल मैक्सिमम सिर्फ 1 पॉइंट पे होता है, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट पे हो सकता है, और मिनिमम 0 ही होता है, और 2 पॉइंट पे होता है, एक इक्वेटर वाला पॉइंट और एक उसके अपोजिट वाला पॉइंट, राइट, इक्वेटर एंड उसके अपोजिट पॉइंट, राइट, जो वो 90 और 270 वाला जो केस बनता है वो। अब देखो आपसे ये सारे पार्ट अब आपको इजी लगने लगेंगे, ये थोड़ी सी नॉलेज इसके अंदर डाइपोल की चाहिए थी। अब देखो, पहला पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जहां पे आपका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम हो। इसका मतलब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा मतलब डाइपोल की एक्सिस पे ही होगा। इसका मतलब डाइपोल की एक्सिस पे होगा, तो इधर देखो बच्चों, अगर ये 2p वेक्टर है, ये 60 डिग्री है, राइट, ये 2p वेक्टर है, 60 डिग्री है, तो डाइपोल की एक्सिस कौन सी हो जाएगी, मैं नीचे ही बना देता हूं जहां से आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो जो डाइपोल की एक्सिस होगी वो ये वाली एक्सिस हो जाएगी जिधर डाइपोल प्लेस्ड है,
तो ये डाइपोल की एक्सिस इधर से इधर इंटरसेक्ट कर रही है, ये आर, और ये एंगल आपका 60 डिग्री। तो ये पॉइंट हो जाएगा आर कॉस 60 कॉमा आर साइन 60, मतलब कि आर बाई टू कॉमा आर रूट 3/2, राइट। तो ये बच्चों आप ये पॉइंट देखो, आर बाई टू कॉमा आर रूट 3/2 कौन सा ऑप्शन है? पी ऑप्शन। तो पहले का आंसर हो जाएगा पी। जब वेयर पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल जीरो कहाँ कहाँ होता है? इक्वेटर, मतलब कि 90 या फिर 270 270। तो 90 डिग्री वाला पॉइंट मतलब इससे 90 डिग्री पे जाना है, तो ये देखो ये 30 है, तो इधर से ये वाला एंगल टोटल 90 होगा, तो ये 60 फिर ये 30, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? माइनस आर cos 30 कॉमा आर साइन 30, एक्स नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस आर रूट 3/2 कॉमा आर बाई टू। अब देखो एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, एक इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट होगा, इधर से 90 डिग्री लाओगे तो वो ऐसे 30 डिग्री पे आएगा, इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट। इसका मतलब आर cos 30 कॉमा आर साइन 30 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आर cos 30 यानी कि आर रूट 3/2 और माइनस आर साइन 30 क्योंकि y नेगेटिव होगा, मतलब कि r बाई टू। तो दो पॉइंट हो जाएंगे, एक माइनस आर रूट 3/2 कॉमा आर बाई टू, एक पॉइंट तो हो जाएगा माइनस आर रूट 3/2 कॉमा आर बाई टू। तो एक तो हो जाएगा आर और एक हो जाएगा आपका आर रूट 3/2 कॉमा माइनस आर बाई टू यानी कि एस। तो बी ऑप्शन इसका, बी के आंसर हो गए आर एस। सी पे आते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड 1/4 4 की 4p/r3, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 1/4 4p/r3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k इंटू 2p इंटू 2/r3, मतलब 2k। अब जो 2p है वो तो आपका डाइपोल मोमेंट है, 2p डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट 2p तो आया था रूट 3p² प्लस p², तो इसको मैं p वेक्टर बाय r क्यूब कर दूं, इसका मतलब ये फील्ड लिखी हुई है 2kp/r3 जो कि आपकी एक्सिस पे होती है। अब आप देखो एक्सिस पे होती है, इसका मतलब अगर मेरा ये डाइपोल है तो इसकी एक्सिस पे एक तो ये पॉइंट हो जाएगा 60 डिग्री पे, मतलब कि r cos 60 कॉमा आर साइन 60 यानी कि r बाई टू कॉमा आर रूट 3/2, और इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट जहां x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव निकालेंगे माइनस आर बाई टू कॉमा माइनस आर रूट 3/2। तो ये पॉइंट्स आप ऑप्शन में मिलाएंगे तो आपके पास आ जाएंगे r बाई टू कॉमा रूट 3 r बाई टू यानी कि p ऑप्शन आ जाएगा, और एक इनके नेगेटिव दोनों यानी कि q ऑप्शन आ जाएगा। तो c भी हो गया। डी पार्ट क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन सर्कल वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 1/4 पाई ई नॉट 2p/r3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k इंटू 2p/r, ऐसे लिख सकता हूँ इनको k इंटू 2p/r3। ये 2p आपका वापिस से डाइपोल मोमेंट है जो हमने निकाला था, डाइपोल मोमेंट ही तो निकाला था भाई, रूट 3p² प्लस p² का अंडर रूट डाइपोल मोमेंट है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k p वेक्टर बाय r क्यूब। दिस इंप्लाइज ये जो फील्ड आती है ये आपकी इक्वेटर पे आती है। इक्वेटर पे आने का मतलब है कि मेरे डाइपोल के एक्सिस से 90 डिग्री पे, इसका मतलब अगर ये मेरा डाइपोल है तो इससे 90 डिग्री यहाँ होगा, अगर ये 90 है ये मेरा 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरा माइनस आर cos 30 एक्स नेगेटिव, मतलब माइनस आर रूट 3/2, और y पॉजिटिव यानी माइनस आर रूट 3/2 और y पॉजिटिव हो जाएगा आर साइन 30 माइनस आर cos 60 आर रूट 3/2 कॉमा r/2, और एक इसके अपोजिट पॉइंट आ जाएगा जब x पॉजिटिव हो जाएगा और y नेगेटिव हो जाएगा। आई बच्चों बात समझ में? तो इसका मतलब आर रूट 3/2 कॉमा माइनस r/2, एक माइनस आर रूट 3/2 कॉमा r/2 यानी कि r ऑप्शन, और एक हो जाएगा इसका ही जस्ट अपोजिट यानी कि s ऑप्शन। तो आपका a का हो जाएगा p, b का rs, c का pq और d का rs। देखो कितना आसान सवाल था ये, ऐसे सवाल देखो एडवांस के अंदर आते हैं। आपको बस डाइपोल की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए थी, मैक्सिमम 2 पॉइंट पे होती है, और जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम 1 पॉइंट पे मिनिमम 2 पॉइंट पे, बस ये आपको याद होना चाहिए था। पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया और आपको मिल गए 8 में से 8 नंबर। तो एडवांस में ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते हैं, काफी इजी प्रॉब्लम्स ही रहती है। तो एडवांस नाम सुन के आप डरिया मत करें, बिल्कुल भी डरा मत करें, काफी आसान सा रहता है एडवांस, इतना टफ नहीं रहता है। इजी इजी क्वेश्चंस को टारगेट करते चलिए, आपका एडवांस क्रैक हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।